हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सेफ्टी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम चलिए समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है वेलफेयर और सेफ्टी किसी एम्प्लॉय के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, समझते हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशन है एक बड़ा, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कब चलेगा? जब वहाँ के जो कर्मचारी हैं अच्छे से रहेंगे, अच्छा रहेंगे, ठीक है। मतलब वो सेफ रहेंगे और सिक्योर रहेंगे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन स्मूथली चलेगा। तो वहाँ के कर्मचारियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। तो कौन रखता है वहाँ का? उसका ध्यान वहाँ के एम्प्लॉयर रखते हैं। तो जो ये हेल्थ और सेफ्टी होता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाता है उसको। साथ ही साथ वहाँ पे जो वर्क इन्वायरमेंट होता है, उस वर्क इन्वायरमेंट को भी इतना अच्छा बनाना चाहिए ताकि वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपने आप को एक अच्छा फील करें, एक सिक्योर महसूस करें। और साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? हमेशा एक्सीडेंट फ्री होना चाहिए, मतलब दुर्घटना मुक्त होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। जो बेसिक टर्म्स हैं, हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये तीनों आपस में, ये शब्द एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। तो हम समझते हैं पहले हेल्थ क्या होता है। जो हेल्थ होता है वो किसी एम्प्लॉय का एक सामान्य स्थिति को बताता है, और साथ ही साथ इसमें शारीरिक भलाई, भावनात्मक और मानसिक कल्याण भी शामिल होते हैं। जो सेफ्टी होता है, सेफ्टी क्या करता है? एक कर्मचारी की शारीरिक भलाई की रक्षा करने के अधिनियम को संदर्भित करता है। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है एम्प्लॉय की सुरक्षा करना, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं वहाँ से उसकी सुरक्षा करना। और साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फैसिलिटीज़ हैं या इक्विपमेंट्स हैं, उसकी भी सुरक्षा करना क्या कहलाता है? सिक्योरिटी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी। अब ये हेल्थ और सेफ्टी क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनका हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान कौन रखता है? उस ऑर्गेनाइजेशन का एचआर रखता है। मतलब उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे वो अपने कर्मचारी की पूरी पूरी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखें, जिसके लिए वो तरह तरह के डिफरेंट पॉलिसीज़ बताते हैं अपने एम्प्लॉय को। कुछ ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं, कुछ सेफ्टी प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं या कोऑर्डिनेट कराते हैं। ये सारा एचआर का काम होता है कि वो करवाएं इसको। तो जिसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो हम किसको देते हैं? वहाँ के कर्मचारी को देते हैं। तो देखते हैं क्या क्या गाइडलाइंस हैं इसके लिए। सबसे पहले, अगर वर्क से रिलेटेड जितने भी चोट होते हैं या कुछ बीमारी होती हैं, उसको रोका जाता है। नेक्स्ट, वर्क प्लेस सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा देते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइज़र एक साथ काम करते हैं। थर्ड, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग, हायरिंग डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट, बेस्ट एम्प्लॉयज़ की भर्ती की जाती है और हमेशा उन्हें बनाए रखा जाता है। जितने भी हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी होती है उसको सुनिश्चित किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो कंपनी के सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको भी अप्लाई किया जाता है, और जितने भी वर्कर के कंपनसेशन होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही साथ फर्स्ट एड ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट एड ट्रेनिंग का प्रावधान कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसके साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर की ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के मैटर पे एडवाइस भी दिया जाता है। तो ये सारे गाइडलाइंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय सेफ्टी का मतलब एक सेफ्टी प्रोग्राम होता है, ठीक है। एम्प्लॉय के लिए एक सेफ्टी प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि वर्क से रिलेटेड जो भी चोटिल हो रहा है या किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जा रही है उसको रोकना, ये मेन उद्देश्य होता है सेफ्टी प्रोग्राम का। तो किस किस टाइप के खतरे हो सकते हैं एक एम्प्लॉय को? सबसे पहले फिसलना और गिरने से खतरा। नेक्स्ट, किसी से टकराने का खतरा, किसी से के रुकावट का खतरा, डिवाइसेस का खतरा, आग का खतरा, वस्तुओं के गिरने से खतरा। ये सारे खतरे होते हैं जिससे हम अपने एम्प्लॉय को सुरक्षा
करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी प्रोग्राम, मतलब कार्यस्थल में क्या क्या टाइप के सुरक्षा कार्यक्रम को किया जाता है। सबसे पहले एक होती है सेफ्टी पॉलिसी। सेफ्टी पॉलिसी को सेफ्टी पॉलिसी के अंदर क्या आता है, जितने भी मतलब ये सेफ्टी पॉलिसी क्या बताता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है। साथ ही साथ ये कर्मचारी की सुरक्षा और उसे साकार करने के लिए वहाँ के जो एचआर होते हैं उनके डिक्लेरेशन को बताता है कि हाँ हमने बोला है हमारा एम्प्लॉय यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ एक्सीडेंट्स के कारण और उसके उपचार भी शामिल होते हैं ये सारे सेफ्टी पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट होता है प्रोविजन ऑफ फिजिकल हेल्थ सर्विसेज। इसके अंदर क्या किया जाता है, कई ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो अपने कर्मचारी को समय समय पर शारीरिक स्वास्थ्य जांच करवाते हैं, जिससे मतलब टेस्ट करवाते हैं उनका, ताकि यदि किसी भी टाइप की उनको कुछ बीमारी होती है तो वो पता चले, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और अन्य टाइप की बीमारी पता चल जाती है इससे। नेक्स्ट देखते हैं फिटनेस प्रोग्राम। फिटनेस प्रोग्राम का मतलब ये कार्यक्रम जो होता है वो कर्मचारियों की ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब बीमारी का पहचान भी करता है और उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ कुछ ये कार्यक्रम के अंतर्गत हाइपरटेंशन को बताया जाता है, उसके फिजिकल फिटनेस को बताया जाता है, एक्सरसाइज बताया जाता है, उसमें न्यूट्रिशन बताया जाता है, डाइट कंट्रोल बताया जाता है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बारे में बताया जाता है, और जितने भी स्ट्रेस होते हैं पर्सनल या वर्क से रिलेटेड वो सारे इसमें डिस्कस किए जाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए क्या किया जाता है, एक वर्कशॉप कंडक्ट कराया जाता है ताकि उससे ये पता चले कि जो बीमारी है अगर वो फैल रही है तब उससे हमको जागरूकता मिल जाती है कि हाँ ये बीमारी फैल रही है, हम लोग जागरूक हो जाते हैं और उससे बच जाते हैं। तो ये 4 टाइप्स के जो सेफ्टी प्रोग्राम्स है वो उस कार्यस्थल में ऑर्गेनाइज कराया जाता है ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है वहाँ वो सुरक्षित रहे। नेक्स्ट देखते हैं वेलफेयर। अब हम समझते हैं कि वेलफेयर का मतलब क्या होता है। देखिए जो कर्मचारी होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो बस उनके पास उनका सिर्फ एक ही ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सुबह जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लौट रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एम्प्लॉय होते हैं वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए या वर्कर को मोटिवेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट या फैसिलिटी दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, वेलफेयर। मतलब एम्प्लॉय वेलफेयर के थ्रू क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को कंफर्ट या एडवांटेजेस दिया जाता है जिससे वो बेटर सर्विस, बेटर फैसिलिटी मिल सके उसको, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में रहकर एक अच्छा फील कर सके। तो ओवरऑल एम्प्लॉय वेलफेयर के थ्रू एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये होता है एम्प्लॉय वेलफेयर। तो टोड के अनुसार एम्प्लॉय वेलफेयर मीन्स एनीथिंग डन फॉर द कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट इंटेलेक्चुअल और सोशल ऑफ द एम्प्लॉय ओवर एंड अबव द वेजेस पेड विच इज़ नॉट नेसेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री। इसका मतलब इन्होंने ये कहा है कि एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब ऐसा कुछ करना जिससे एम्प्लॉय एक अपने आप को एक अच्छा फील कर सके, मतलब सैलरी के अलावा एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट और कुछ फैसिलिटी देना, ये क्या कहलाता है, वेलफेयर। नेक्स्ट देखते हैं इस वेलफेयर सिस्टम्स के क्या क्या मेन उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला मेन उद्देश्य है इसका कि एम्प्लॉयज़ को बेहतर जीवन और स्वास्थ्य प्रदान करना। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉय को खुश और संतुष्ट करना, मतलब कि हमको ये चेक करना कि हम जो भी उनको टास्क दिए हैं या वर्किंग कंडीशन दिए हैं उससे वो सेटिस्फाई है कि नहीं है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिलीफ दिया जाता है, मतलब इंडस्ट्री पे काम करते करते कोई थक जाता है तो वहाँ से उसको राहत भी दिया जाता है। इसके साथ ही क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में लेबर से रिलेटेड यदि कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसको कम किया जाता है। उसके बाद हम इसके द्वारा और क्या होता है, लेबर वेलफेयर के थ्रू एक इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बन जाता है जिससे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी कम होता है। इसके साथ ही साथ जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, मतलब कि ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। अगर आप अपने कर्मचारी के लिए अच्छा सोचेंगे तो वो कर्मचारी भी आपके लिए अच्छा सोचेगा।
ठीक है, उनके पास एक जिम्मेदारी की भावना आ जाएगी कि हाँ, हमारे लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना कर रहा है, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम भी अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट, एक पब्लिक इमेज अच्छी बन जाती है। मतलब यदि आप अपने कर्मचारी को अच्छी से अच्छी सुविधा देंगे तो आपका जो इमेज है मार्केट में वो भी अच्छा बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं इसके थ्रू, बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हमेशा बना कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को तरह तरह की बेनिफिट्स दोगे, फैसिलिटीज़ दोगे, तो कोई भी एम्प्लॉय आपको छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। तो वहाँ पे हमारे अच्छे बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय हमेशा बने रहते हैं। साथ ही साथ उस एम्प्लॉय के लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाया जाता है और इसके साथ ही उस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ही अच्छा सुधार होता है, बेटर इम्प्रूवमेंट मिलता है इसके थ्रू। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वेलफेयर सिस्टम के। नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसीज़। मतलब कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन पे एम्प्लॉय को किस किस तरह की वेलफेयर फैसिलिटी मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वेलफेयर फैसिलिटी है वो किसके द्वारा बताई गई है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ILO के द्वारा बताई गई है। दो टाइप की फैसिलिटी होती है, एक इंट्राम्यूरल फैसिलिटी होती है, एक होती है एक्स्ट्राम्यूरल फैसिलिटी। इंट्राम्यूरल फैसिलिटी का मतलब ऐसी फैसिलिटी जो कर्मचारी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दी जाती है, और एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब जो कर्मचारी को किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो फैसिलिटी मिलती है वो होती है एक्स्ट्राम्यूरल। तो चलिए देखते हैं ये दोनों क्या किस किस टाइप की फैसिलिटी इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्राम्यूरल फैसिलिटी। जैसे कि मैंने बताया पहले कि इंट्राम्यूरल फैसिलिटी के अंतर्गत वो सारी फैसिलिटी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलती है। तो ड्रिंकिंग वाटर, अब सबको ही पता होगा कि कोई कर्मचारी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उनको वाटर की फैसिलिटी दो, तो जैसे कि गर्मी में ठंडे पानी की फैसिलिटी दो। ठीक है। फर्स्ट एड अप्लाइंसेस, फर्स्ट एड अप्लाइंसेस का मतलब सभी को पता होगा कि फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधाएं रखो, कैंटीन की फैसिलिटी रखें, साथ ही साथ टॉयलेट्स रखो सेपरेट वुमेन के लिए और मैन के लिए। रिक्रिएशन फैसिलिटी का मतलब होता है कि एक रिफ़्रेशमेंट फैसिलिटी होता है, जैसे कि काम करते करते आप थक जाते हो तो कुछ गेम्स भी कंडक्ट करो ताकि जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो अपने आप को रिफ़्रेश समझें। और होता है वॉशिंग प्लेसेस, कपड़े वपड़े धोने की फैसिलिटी दो, रूम्स चेंजिंग रूम्स की फैसिलिटी दो, रेस्ट रूम की, जब कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते एम्प्लॉय थक जाता है तो वहाँ पे रेस्ट शेल्टर्स होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय आराम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है क्रैशेस। क्रैशेस का मतलब ये फैसिलिटी फीमेल्स एम्प्लॉय को दी जाती हैं, वहाँ पे वो अपने बच्चों को रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ यूनिफॉर्म एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स की भी फैसिलिटी दी जाती है, मतलब यूनिफॉर्म दिया जाता है और साथ ही साथ अगर कोई आग के सामने काम कर रहा है तो उसको ऐसे क्लॉथ्स शूज़ वगैरह सब दिए जाते हैं जिससे वो बच सके। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स भी दिया जाता है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल फैसिलिटी। एक्स्ट्रा म्यूरल फैसिलिटीज़ का मतलब वो सारी फैसिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दी जाती है। जैसे कि पहला हाउसिंग की फैसिलिटी, मतलब HA प्रोवाइड किया जाता है, HA दिया जाता है या तो कुछ क्वार्टर दिया जाता है एम्प्लॉय को। उसके साथ ही साथ एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मतलब अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहता है तो लाने ले जाने की जिम्मेदारी होती है। आउटडोर गेम्स भी दिया जाता है। महिलाओं के लिए मैटरनिटी और अडॉप्शन लीव भी दिया जाता है। उसके साथ साथ मेडिकल क्लेम की इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलती है, मतलब पूरे फैमिली के लिए आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। और साथ ही साथ हॉलीडे होम, मतलब जब आप हॉलीडे में जाते हो तो आपको कुछ कंसेशन या गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब जब किसी कर्मचारी को कुछ नया काम सौंपा जाता है तो उसको डायरेक्ट उस काम पे नहीं लगाया जाता, उसके लिए उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारी फैसिलिटी एक्स्ट्रा म्यूरल फैसिलिटी के अंदर आती है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में समझ आया होगा कि हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर का मतलब क्या होता है। ओके, थैंक यू।